बालक के वैराग्य पर रेझ गई और उन्होंने कहा नारायण से कि देव आपको पुकार रहा है, जाइए। भगवान ने अनसुनी कर दी। लक्ष्मी बार बार कहते रही कि आपको पुकार रहा है, आपका आह्वान कर रहा है, भूखा प्यासा है। ऐसा कहती 3 दिन तक वो भूखा प्यासा पुकारता रहा। सकाम भक्त है, द्रव्य चाहिए, सत्ता चाहिए, याचक है, दीन है। 3 दिन तक भूखा प्यासा वो माधव, मुकुंद, केशव, बनवारी, गिरधारी कहकर पुकारता रहा। केशवा, माधवा, मधुसूदन, माँ ने जो नाम बताए थे वो सब पुकारता रहा। माँ ने कहा था वो केशव है, माधव, मुकुंद, बनवारी, गिरधारी है, वो हरि हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, वो परमात्मा है, परमेश्वर है। ऐसे कहकर वो पुकारता रहा। प्रकट नहीं हुए भगवान। लक्ष्मी जी का ध्यान गया। लक्ष्मी ने नारायण से कहा और नारायण ने कहा हम व्यवस्था कर देंगे, निश्चिंत रहिए। क्या व्यवस्था कर देंगे? भगवान ने कहा जब मुझे किसी से मिलना होता है तो उसके जीवन में पहले मैं नहीं पहुंचता। किसे भेजते हो? बोले महात्माओं को भेजते हैं, एक साधु को भेजते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब परमात्मा किसी जीवात्मा के जीवन में आना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, परमात्मा जब किसी जीवात्मा से मिलना चाहता है तब एक घटना घटित होती है। परमात्मा पहले नहीं आता, जीवन में महात्मा पहले आता है, संत आते हैं जीवन में। इसका अर्थ संकेत है, अच्छा लक्षण है। आपके जीवन में कोई साधु आ गया, अच्छा लक्षण है। साधु आ गया, इससे अच्छा लक्षण क्या होगा? अब महात्मा आया है तो परमात्मा भी आएगा। महात्मा के आने से शुभ कर्म होंगे, जप तप होगा। अरे महात्मा जीवन में आए उसके कारण तो कुंभ के मेले में बैठे हो। आपके जीवन में साधु ना आए होते तो यहां कहां पहुंचते आप? किसी ने तो इंस्पायर किया ही है आपको यहां आने के लिए। इंस्पिरेशन मिली कहां से है? ये प्रेरणाएं किसने दी हैं? साधु ने तो कहा निकलो निकलो निकलो। इसका अर्थ सत्कर्म, शुभ कर्म होगा, साधु आएगा तो। नहीं बात सिखाई कि वहां पिता को प्रणाम करना है, पिता देवता होता है, पिता कभी अहित नहीं करता, पिता से कभी हमारे लिए अहित नहीं होता है। पिता देव होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कुछ और नहीं, हमारी तो आत्मा है, हम उसी के तो हैं। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कोई और नहीं, हमारी आत्मा है, वो हमारा ईश्वर है, वो पहला गुरु वही है, वहीं से हमें जीवन मिला है, जीवन दाता है, वो जननी है। इसलिए वहां प्रणाम करना, उनकी अवज्ञा न हो जाए, उनके सम्मान में कोई विपरीत आचरण न हो जाए। और वहां तेरी मां भी रहती है तो उनके किसी आचरण से आहत मत होना, दुखित मत होना। मां के किसी भी आचरण को विपरीत मत मानना। मां का भिन्न स्वभाव है, वो एक विचित्र स्वभाव की है, वो अपने स्वभाव के कारण ही तेरे से व्यवहार करेगी। पर आप उनकी अवज्ञा मत करना, मां का अनादर मत करना, ये सीखो। सच मानिए, अनादर मत करो किसी का। एक सीक्रेट बता रहा था आपको, याद रह सके तो। एक बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूं। जीवन भर कुछ देते रहना लोगों को, धन, मान, सम्मान, द्रव्य, कितना ही कुछ देते रहना, लोग उसे हो सकता है कि भूल जाएं। लेकिन आपने किसी का अनादर किया है, अपमान किया है, तो कभी नहीं भूला जाएगा, कभी नहीं। आपने किसी के लिए अपवचन कहे, दुर्वचन कहे, आपने कटु वचन कहे, मर्मांतक वचन कहे, आपने किसी का अपमान कर दिया है, अनादर कर दिया है, जीवन भर देते रहो लोगों को, आदर देते रहो,
सम्मान करते रहो, बहुत कुछ करते रहो, भूल जाते हैं लोग, लेकिन वो अपमान तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलेंगे अपमान। इसलिए अपमान मत करना, बचना इस बात से, अपशब्दों से बचिए, अनादर से बचिए। और वहां ऐसे हुआ, बालक का अपमान हो गया। पिता ने कुछ देर के लिए तो स्नेह दिया, गोद में बिठाया, पर मां ने भगा दिया महलों में से ये कहकर कि तेरी मां पर अभियोग चल रहा है, राजद्रोह का अभियोग है उस पर, तेरी मां के कारण ही पिता बहुत व्यथित रहे, दुखित रहे, तेरी मां को भगाया हमने जंगलों में, अब निर्वासित हैं, आपका अब कोई अधिकार नहीं, आपके सारे अधिकार छीन लिए गए, तेरे पिता थे अब नहीं है, पहले ये राजमहल था आपका अब नहीं है, ये पूरी संपदा आपकी थी अब नहीं है, आपको यहां से बहिष्कृत किया है, आपको परित्यक्त कर दिया गया है, आपके संपूर्ण अधिकार छीन लिए गए, और मैं साम्राज्ञी हूं, घोषणा करती हूं कि इसका कोई अधिकार नहीं है। तो वहां जितने भी कुल गुरु, धर्म गुरु, राजगुरु, अमात्य, मंत्री परिषद, उच्च सचिव, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री आदि जो रहे होंगे, बड़े जो प्रधान पुरुष रहे होंगे, मौन हो गए। भारी चोट लेकर आया, अपनों से व्यथित होकर आया, रुदन कर रहा है। बस यही एक काल था कि जब मन में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है, बालक के आंसू थम नहीं रहे हैं, छिली हुई हथेलियां, उनमें हल्के हल्के रक्त कण दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से धक्का मारा बालक को, गिर पड़ा बालक, हल्की सी माथे पे चोट है, धूल धूसरित गात है, मन में बहुत गहरे घाव हैं। माता पिता ने इतना अपमान किया, अपनों ने मुंह मोड़ लिया, पर मुझे तो वो सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, मैं अधिकारी हूं, मेरा हिस्सा बनता है, मैं उस राज्य का अधिकारी हूं, पिता पर मेरी संपत्ति का अधिकार है, पिता की संपत्ति मेरी है। बस वही एक क्षण था, मांगल्य क्षण, जो जीवन में घटित हुआ, और मां ने सीधा रास्ता बता दिया कि ये सब मिल जाएगा, तुझे न्याय मिलेगा, तुझे तेरे सारे अधिकार मिलेंगे, तुझे उससे भी अधिक मिलेगा, तो उससे भी अधिक का अधिकारी है। कौन देगा? बोले गोपाल जी देंगे, मधुसूदन देगा, मुकुंद माधव बनवारी गिरधारी देगा। वो कहाँ है? बोले बस इधर जंगलों में रहता है वो कौन है कि वही अपना है? उसे कोई भगवान कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे ईश्वर कहता है। तो मां उनका नाम क्या है? बोले उनका नाम गोपाल है, मधुसूदन है, मुकुंद माधव बनवारी है, कोई उन्हें केशव कहता है, ब्रजवासी यशोदा नंदन कहते हैं, कोई नंद नंदन ब्रजनंदन कहते हैं। वो कोई कभी बद्रीनाथ कहलाते हैं, कभी द्वारिकाधीश, और खूब अटका ग्रहण करने का मनो बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ तो जगन्नाथ कहलाते हैं।